अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड अ वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। बल्कि अब तो गुड नाइट का टाइम हो गया है। लेकिन इस नाइट को आप गुड नाइट नहीं कह सकते जिसमें पाकिस्तान ने हमें बिल्कुल खड्डे लाइन लगा दिया हो, और अपने आप को भी। जब से हमने ये सुना है, मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। उसके बाद से हमारे सिर्फ विन तो हट ही गया है, लर्न ही लर्न मिल रहे हैं हमें। पिछले 10 दिन में न्यूजीलैंड से 3 मरतबा हमें लर्न रिसीव हुआ, और हमने ले भी लिया। ठीक है, बड़ी खुशी खुशी। जाहिर सी बात है, पाकिस्तानियों को तो बंदा जो बोले कम है। यार यानी 8 फरवरी को न्यूजीलैंड ने आपको हराया। उसके बाद ट्रायंगुलर सीरीज के फाइनल में न्यूजीलैंड ने आपको हराया 14 तारीख को। और आज 19 तारीख को चैंपियंस ट्रॉफी के ओपनिंग मैच में आपको न्यूजीलैंड ने लंदन करा दिया, और आपने भी खुशी खुशी ले लिया। अब देखो बात क्या है सारी की सारी, बहुत सारी बातें। 50 ओवर का मैच है, 20 ओवर का तो है नहीं, 10 ओवर का तो है नहीं, 15 ओवर का तो है नहीं कि इसमें किसी एक दो चीजों पे बात की, मैच खत्म हुआ और फिर बोला आपने कि चल यार अब इंडिया के मैच में देखते हैं। देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। रोजाना ही देखते हैं भाई। तो खैर, रोजाना जो देखते हैं वो चीज़ अलग होती है, और मैच में जो देखते हैं वो चीज़ अलग होती है। तो भाई मैं पहले टॉस से शुरू करूं, तो देखो भाई पाकिस्तान ने अच्छा फैसला लिया बॉलिंग का, और हम मैच देखने गए। तो पहले मैं मैच पे जाने से पहले उन लोगों से जिन्होंने पोस्ट पर मेरी प्रेडिक्शन पर कमेंट किए, तो मैं पहले उनसे सॉरी करता हूँ कि भाई मुझे कसम से नहीं पता था कि आखिरी के 10 ओवर में पाकिस्तान जो है वो 100 से ज़्यादा रन खा लेगा और पाकिस्तान 320 रन पे जाके फिनिश करवाएगा न्यूजीलैंड को। तो भाई मेरे साथ जो बैठे थे हमारे भाई, हमारे कजन, उन्होंने जो है 240 की प्रिडिक्शन दी। वो तो खैर बिल्कुल ही एकदम इंडियन मीडिया हो गए थे, जैसे इंडियन मीडिया चौड़े कराते हैं ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे वो कर देंगे, और सारे चौड़े उनके घुस जाते हैं अंदर। फिर वो हार जाते हैं, फिर खेला रोते हैं। 26 ओवर। इसी तरह उन्होंने सही बोला है भाई। 240 250 रन। तो मैंने 150 कहा नहीं यार, कितना टोटल होगा? ठीक है रन कम है। 275 80 के दरमियान, मैंने भी 80 85 की प्रेडिक्शन दी थी कि इससे आगे तो जाएंगे हम। और लेट्स 320 सी। रन पे गए हैं, और पाकिस्तान हारा 60 रन से, यानी 260 तक पाकिस्तान ने किया है। तो अब आप देखें कि 260 जब पाकिस्तान ने की है, तो इट मीन्स के ये थोड़ा सा और फाइट करते तो वही 85 90 के आसपास गिरते, जो कि इजीली चेजेबल टोटल था। जहां आप 80 से ऊपर जाए जा रहे थे और मैच आपके हाथ से निकले जा रहा था, और वही हुआ। तो भाई पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग ली। शाहीन नसीम ने ओवर शुरू किए। विकेट पे लग रहा था कि इतना खास मूवमेंट नहीं है फास्टर्स के लिए जितना होना चाहिए था। खैर भाई अबरार ने विकेट ली, फिर उसके बाद नसीम ने एक विकेट ली, फिर हारिस रऊफ ने मिचेल टकले को आउट किया। 30 32 ओवर तक तो कहानी अपने हाथ में थी कि चलो भाई सही है, पाकिस्तान थोड़ा सा डोमिनेट कर रहा है। ये बिल्कुल वही हुआ ट्राई सीरीज के फर्स्ट मैच वाला कि 30 32 ओवर तक तो थोड़े से हालात आपके हाथ में। उसके बाद से जो उन्होंने लाठी चार्ज शुरू किया है, तो ना आओ देखो ना ताओ, ऐसा धोया सबको। शाहीन भाई तुम 7 ओवर में जितने रन देते हो, आखिरी के 3 ओवर में उतने ही रन वापस भी दे देते हो। 7 ओवर में 30 रन, 10 ओवर में 60 रन, 7 ओवर में 35 रन, 10 ओवर में 70 रन। यानी जितने रन 7 ओवर में दिए मैं आखिरी के 3 ओवर में उतने ही रन ज्यादा। तो मेरा एक सवाल है कप्तान साहब से कि भाई आपने शाहीन को देख लिया 2 3 मैच में कि यहाँ पे बैटिंग विकेट इतनी बनी हुई है कि इससे डेथ बॉलिंग सही नहीं हो पा रही, तो आप उसके 8 या 9 ओवर पहले क्यों नहीं पिटवा देते? आखिरी के 5 ओवर में उसका सिर्फ मगर एक सिर्फ ओवर क्यों यही नहीं की रोकते चीज है 6 कि या ओवर में? तो विन है या तो लर्न है। ठीक है, नसीम और शाहीन को, नसीम और रऊफ को आप जो है डेथ बॉलिंग में यूज कर सकते हैं अच्छी तरीके से, जो कि आप नहीं कर पा रहे। फिर रही बात स्पिनर्स की, तो भाई सेंटनर ने 3 स्पिनर के ओवर पूरे फेंकवाए। फिलिप्स के शायद 9 हुए थे, सेंटनर ने खुद 10 किए, हालांकि बहुत देर से शुरू किया सेंटनर ने, और ब्रेसवेल के 10 पूरे फेंकवा दिए। और हमारे कप्तान साहब फरमा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे पास ऑलराउंडर जो होता है वो 5 6 ओवर कर सकता है, ऑलराउंडर पूरे ओवर नहीं निकाल सकता। अबे वो ऑलराउंडर ही क्या जो पूरा ओवर ना निकाले? मैं बहुत टाइम से क्रिकेट देख रहा हूँ, आप लोग भी काफी टाइम से क्रिकेट देख रहे होंगे। मैं अभी ऑलराउंडर्स के नाम अगर गिनवाना शुरू करूँ, अभी वो तो छोड़ ही दो, आज के मैच में ब्रेसवेल ऑलराउंडर 10 ओवर निकाले उसने, सेंटनर ऑलराउंडर 10 ओवर निकाले उसने, फिलिप्स ऑलराउंडर 9 ओवर निकाले उसने। इसी 29 ओवर में आपका गेम मुक चुका था, सच्ची सीधी बात है। तो भाईजान देखो, इतना फोड़ा। उनको पता है अगर डेविन कॉनवे और केन विलियमसन और डेरिल मिचेल, ये 3 बंदे अगर जल्दी आउट हो भी गए तो इनको किसी किस्म की कोई परवाह नहीं थी। क्यों नहीं थी? इनको पता था कि कोई 2 क्लिक कर गए। विल यंग ने पहले 100 मारी ओपनर आकर, चैंपियंस ट्रॉफी की पहली 100 मार दी, और उसके कुछ ओवर्स बाद टॉम लेथम जो कि आउट ऑफ फॉर्म थे, उन्होंने भी आपको फोड़ फाड़ दिया। तो आप बताओ भाई कि इतने रन आप खा रहे हो, आपको लगता है कि इंडिया आपको छोड़ेगा? वो अलग बात है कि दुबई में आपका इंडिया का अपर हैंड है, सब कुछ है, वो सब अलग चीज। आपको लगता है कि इंडिया आपको छोड़ेगा? 3-0 से अभी इंडिया ने इंग्लैंड को अपने घर में बुला के नाश्ता कराया अच्छे तरीके से, मार मार के।
जिसमें शबमन गिल ने बहुत अच्छा खेला। गिल अभी नंबर 1 पे बैटिंग में भी आ चुका है। तो भाई मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो भाई, मैं कहाँ चुकूं जाकर। मैंने गलती कर दिया आज स्टेडियम जाके भाई, अब नहीं करूंगा। अब मुझे मजीद लड़ नहीं चाहिए, अब मुझे विन करवा दो भाई इंडिया के अगेंस्ट। बहुत सीख लिया हमने। तो अब आता हूँ मैं भाई पाकिस्तान की बैटिंग पर। बॉलिंग ने तो चलो डसवाया ही डसवाया, ठीक है, बॉलिंग विकेट नहीं दी है, फिर भी बॉलर हमारे काफी पिटे, इतना रन नहीं होता। 285 290 पे मैच रुक सकता था अगर आप बीच में मिडिल ओवर्स में थोड़ी सी क्विक विकेट्स ले लेते, या रिजवान अगर अपने स्पिनर्स को थोड़ा सा और सही यूज कर लेते तो। चलो ठीक है भाई, ये हो गया। दूसरी चीज ये कि देखो यार, आपके पास पहले साइम अयूब इंजर्ड हुआ, उसके बाद आपके पूरे मुल्क में कोई ओपनर नहीं है। मैं आज से 3 दफा पहले कह चुका हूँ बात। कोई ओपनर नहीं है जो आता फखर के साथ। अब फखर के आज घुटने पर जब लगी चोट इंजरी के वक्त, उसको बिठा दिया गया, फहीम अशरफ फील्ड पर भी आ गए, फिर फखर दोबारा फील्ड पे भी आ गया, आपने उससे ओपन नहीं करवाई। यार ओपनर साउथ शकील को उतार दिया। वर्ल्ड कप में आपने उसको खिलाया 3rd डाउन, ठीक है। फिर अभी आपने उसको ट्राई सीरीज में खिला दिया ऊपर 1 डाउन, और फिर अभी उसको उतार दिया ओपनर। कितने ओडीआईस खेले में उसने? मेरे ख्याल से शायद 18 या 19। ठीक है, आपने ओपनर उतार दिया उसको। खैर भाई, साउथ भाई के पास बहुत बड़ा चांस था जब आप ओपनर आए थे साउथ भाई। तो इससे बड़ा मैं नहीं समझता कोई चांस होगा कि बैटिंग सपोर्टेड विकेट और 19 बॉलों पे 6 रन बना के आप फर्स्ट पावर प्ले की पूरी मैया वीरान करके जा रहे हैं। क्यों साउथ भाई? और फिर आपके साथ खड़ी हुई कौन है मेन विकेट? बाबर आजम की। कि आप बाबर आजम के साथ ओपनर गए हो भाई। बाबर के कवर ड्राइव एक तरफ और पूरा मैच एक तरफ। मैं ये स्टेडियम में मौजूद लोगों को भी, और जो मुझे अभी यहाँ पे सुन रहे हैं उनको भी, और जो मजीद वीडियोस देखते हैं और मजीद मैचेस देखते हैं उनको भी मैं एक चीज कहूंगा। देखो, तुम्हारा जो सवाल होने जा रहा है उसका जवाब भी मेरे पास है। तो सवाल भी वही कर लेता हूँ और जवाब भी मैं ही दे देता हूँ, ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाए, फिर मुझे फ्री फंड की मुफ्ते की 1 दर्जन गालियां ना दे देना। देखो, बाबर ने 64 रन बनाए कितनी बॉलों पर? 90 बॉलों पर। 90 बॉलों का मतलब होता है 15 ओवर। अब सवाल ये होगा कि ठीक है भाई, कोई टिका नहीं उसके साथ और उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसकी गलती नहीं है, उसने तो 50 मार दी, उसने तो ये कर दिया। तो इसका जवाब मैं ये दूंगा भाई कि देखो, ठीक है, उसके साथ कोई नहीं टिका। रिजवान आउट, रिजवान क्या, रिजवान के इन दोनों फरिश्तों ने भी नहीं सोचा होगा कि यहाँ पे फिलिप्स इतनी ज्यादा फुल स्ट्रेंथ डाइव मार के कैच कर ले। कुछ बच्चे आज फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा फिलिप्स को इस तरह, तो उन बच्चों को मैं बताऊंगा बेटा वो आज से पहले बहुत दफा ऐसा कैच कर चुका है। इट्स जस्ट अ नॉर्मल डे एट द ऑफिस फॉर हिम। कि फिलिप्स को तो छोड़ दो ना, उसकी तो खैर आप लोग नहीं समझोगे, समझ ही नहीं सकते, आपके समझ में आएगा भी नहीं। ठीक है, वो चीज है। तो देखो, 14 बॉलों पे 3 रन रिजवान बना के आउट हुए, साउथ भाई 19 बॉलों पे 6 बनाकर आउट हुए। भाई जब वहां से इतनी स्लो वो हो रही थी, तो आप मुझे ये बताओ, विल यंग ने भी तो 100 मारी। क्या डेविन कॉनवे उसके साथ टिका था? नहीं टिका था। विलियमसन टिका था? नहीं टिका। डेरिल मिचेल टिका? नहीं टिका। ये 3 विकेटें चली गई थी तो उसके 50 रन होने वाले थे। 50 के अपने करीब था वो। हाँ, लेथम ने साथ दिया, फिर ज्यादा साथ दिया। सलमान अली आगा ने बाबर का थोड़ा साथ दिया, फखर ने थोड़ा साथ दिया, तो रन थोड़े से बने, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है भाई। लेकिन देखो, फखर अपने इंजर्ड वाले पाँव पे भी अगर 24-25 जो भी रन उसने बनाए, उस पर अगर वो आउट हुआ एक चांस मिलने के बाद भी, फखर की खैर मैं क्या बोलूं, बहुत फ्लाइटेड डिलीवरी ब्रेसवेल और वो करवाए जा रहे थे। और मैं यही बोल रहा था अपने बराबर में चंद्र कि यार देख, ये बहुत अर्ली जा रहा है पुल पे, ये स्विफ्ट पे बहुत अर्ली जा रहा है, देख लो। तो वही हुआ, बोल्ड हो गया वो। खैर बहरहाल, बाबर ने जब 90 बॉलें खेली, इट मीन्स के ही इज अ वेल सेट बैट्समैन नाउ। वो असल टाइम था कि भाई अब खुशदिल आ गया है, अब मैं थोड़ा सा चार्ज लूं, खुशदिल को जमाऊं थोड़ा थोड़ा सा। और फिर खुशदिल ने एंड में जो किया वो आपने देखा। कॉन्ग्रेचुलेशन टू खुशदिल शाह। ठीक है, तेरा तो नाम भी मैं बुजदिल शाह बोल बोल के ना, खुशदिल शाह मेरे मुंह से नहीं निकल पा रहा। किस चीज की कॉन्ग्रेचुलेशन? टू मेक योर प्लेस इन द टीम फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने आज वो इनिंग खेल दिया कि अब आप अगले 2 साल के लिए पक्के हो गए। T20 वर्ल्ड कप भी आप अगला खेलेंगे, एशिया कप भी खेलेंगे, फिर पता नहीं क्या पता वर्ल्ड कप में भी आपको ले जाए। तो ये तो हमारी टीम का माइंडसेट, मेंटेलिटी और इस कदर निचले दर्जे का क्राइटेरिया है, माजरत के साथ। ठीक है, तो वो जो है हमारा पीसीबी जो है ना, ये एक कमरा, एक मेरा रूम है ना, ये पीसीबी एक रूम है। उनको गर्ज ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ना। दुनिया कौन सी क्रिकेट खेल रही है, दुनिया कहाँ जा रही है, कितनी इन्वेंशन हो चुकी है क्रिकेट में। न्यूजीलैंड ने जिस तरह आज आपको तीनों डिपार्टमेंट्स में, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में आउट प्ले किया है, दिमाग से फारिग चीज है। आप तो, आप नहीं समझ ही नहीं पाओगे ना, वही बात है, मैं कह रहा हूँ कि फिलिप्स को जैसे नहीं समझ पाओगे, आप क्रिकेट ही नहीं समझ पा रहे। आपसे टिकटॉक बनवा लो, एस्थेटिक्स बनवा लो, कुत्ते की तरह 60 रन से मैच हार गए, वो सही है।
एक कवर ड्राइव की एस्थेटिक दे दो, एक छक्के की एस्थेटिक दे दो, एक बोल्ड की एस्थेटिक दे दो, ये सब दे दो। अबे भाई, मतलब मुझे कभी कभी ऐसी आती है कि यार ये पाकिस्तान टीम यानी कि क्या मॉडलिंग करते हो, एक्टिंग करते हो, क्या करते हो यानी कि। अबे क्रिकेट टीम हो भाई तो क्रिकेट खेलो, नहीं वो नहीं खेलनी, उसके अलावा सारे करवा लो। अभी फिर क्या बोले बंदा इनको। और फिर अभी हारे हैं तो अब ये वही वाली बात आ गई कि इंडिया को हम हरा दें। ठीक है, कल इंडिया बांग्लादेश का मैच है, बांग्लादेश जो है वो इंडिया की अम्मी भगा के ले जाए तो इंडिया वाले जो है वो खेले नहीं। फिर हम इंडिया के पास खेलने जाएं, इंडिया की फट जाए वहां पर, और इंडिया हमें मना करे कि भाई हमारी फट चुकी है तो हम तो आपसे नहीं खेल सकते, और आप 2 पॉइंट्स ले लो फिर हम जीत जाएंगे। फिर न्यूजीलैंड इंडिया का मैच हो, वहां पर न्यूजीलैंड इंडिया को मार दे और बांग्लादेश, ये इस तरह करते करते बस हम अंदर आने। वही ना, वो मर जाए, वो टूट जाए, वो फूट जाए, इसके जहाज क्रैश हो जाए तो फिर हम अंदर आ रहे हैं हर दफा से आ रहा है। तो अब पाकिस्तान उस स्टेज पे दोबारा से आ चुका है। तो देखो इस क्रिकेट से ही हम बाहर नहीं आ रहे, दूसरे वाले कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, वो अपने पास ऑलराउंडर्स बना रहे हैं। फिलिप्स जैसा बंदा सेंटनर से पहले ओवर करा रहा है और अपने आधे से ज्यादा ओवर निकाल रहा है, पूरे पूरे ओवर करके। और हमारे कप्तान कहते हैं कि हमारे पास ऑलराउंडर जो वो 5-6 ओवर से ज्यादा नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता भाई? ऑलराउंडर की असल डेफिनेशन भी पता है आपको? ऑलराउंडर देखना तो ग्लेन फिलिप्स को देख लो भाई, ऑलराउंडर देखना तो हार्दिक पांड्या को देख लो, ठीक है, ऑलराउंडर देखना तो आप रविंद्र जडेजा को देख लो, ऑलराउंडर देखना तो ग्लेन मैक्सवेल को देख लेना। तो ये होते हैं ऑलराउंडर। हमारे ऑलराउंडर में पता नहीं क्या हुआ है भाई। इतना ही था, अगर साउथ भाई से ही ओपन करानी थी तो आप रिजमान खुद ओपनर आए थे, बाबर और रिजमान T20 में भी तो आते हैं ना भाई। अभी भी आ जाते आप ओपनर, एक एटलीस्ट ये तो था कि चलो यार फखर ओपनर इंजर्ड हो गया, साय में यूब है नहीं, अब मैं ओपनिंग कर दूं। पाकिस्तान टीम का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता ये उस्मान खान को खिला दें ये बोलकर कि वो यूएई का बंदा और यूएई में मैच हो रहा है, यूएई में उस्मान खान चल जाएगा, यूएई को ले आओ। खैर भाई देखो, दो बंदे हैं, एक साउथ भाई और एक तैयब ताहिर, इन दो में से कोई एक बैठेगा अगले मैच में, ये तो तयशुदा बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर रिजवान सेम प्लेइंग 11 के साथ गया तो इनसे बड़ा कोई नहीं होगा, ठीक है। सेम प्लेइंग 11 ना करेंगे, रऊफ और शाहीन में से किसी एक को बिठाएं, राना फहीम अशरफ को खिलाएं, बैट्समैन बढ़ाओ ना भाई। देख रहे हो बैटिंग विकेट है, बैट्समैन नहीं बढ़ाना, अजीब वाली हरकतें। बैट्समैन बढ़ाओ। राना अभी मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सुपरस्टार बैट्समैन है राना, और राना के जो है वो 40-50 की एवरेज है, नहीं। राना कुछ तो कर जाएगा कि भाई चलो ठीक है, एक होप आपको रहती है कि राना थोड़ा बहुत मार देंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। और फिर ओवर आपने फास्टर, आपको पता है 60-65 रन जब आपके ये लोग ये बॉलर दे रहे, तो अगर 60 रन ही राना भी दे दे तो क्या बुरा है भाई, एटलीस्ट बैटिंग ऑप्शन तो एक बढ़ जाएगा आपके पास। क्योंकि देखो शाहीन का वो मसला नहीं, शाहीन न्यू बॉल से अच्छी करता है, आप रऊफ को बिठा सकते हो। फिर एक बैट्समैन बढ़ाओ, मेरे कहने का मेन मकसद है बैट्समैन बढ़ाओ। एक बैट्समैन बढ़ा दिया। अब तैयब ताहिर और साउथ भाई में से जो भी बैठा, अगर साउथ भाई बैठे तो फखर के साथ उस्मान खान को ही ओपनर उतार देंगे, बाबर को थर्ड पे खिलाएंगे, या हो सकता है बाबर ही ओपनर उतरे और उस्मान को थर्ड पे खिलाए। फिर रिजवान आएंगे और फिर वही ऑर्डर चलेगा जो आपका चलता है। अगर तैयब ताहिर बैठा या साउथ भाई जो भी बैठा तो उसकी जगह जो बंदा बचेगा वो मिडिल ऑर्डर खेलेगा। शायद ये ऐसा कर ले, वहीं से कोई भाई नहीं है, ये क्या पता कि खिलाए ही ना और बोले भाई फखर और बाबर ही ओपनर करेंगे, फिर साउथ आ जाएगा 1 डाउन, और इसी तरह रिजवान सेकंड, और इस तरह करते करते ये अपनी पूरी टीम वही रखें। क्या पता राना को भी ना खिलाएं, अब रार बिठा नहीं सकते, एक ही स्पिनर है। आगा सलमान से ओवर पूरे नहीं करवाए, बीच बीच में मिडिल ओवर्स में फिकवाओ ना भाई, क्यों नहीं फिकवाते? मिडिल ओवर्स में शाहीन नसीम को यूज कर रहे हैं। आपने देखा हेनरी ने पहले ओवर में, पहले पावर प्ले में ओवर कराया, विलियम और उड़के ने भी करवाए, नेथन स्मिथ को 30 ओवर बाद दिया था। इसके बीच में कंटिन्यूअसली स्पिनर ओवर कराते रहे, कौन लोग? सेंटनर, ब्रेसवेल और फिलिप्स। और तीनों ऐसे करा रहे थे जैसे आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में ये टॉप 5 में ये तीनों ही बैठे हैं। अबे भाई, ऐसे कराने के बस सेंटर लटका लटका के पागल कर रहे हैं, हाँ ये लो मारो, ये लो मारो, मार दिया और मारो, और मारो, 3 मार दो, 4 मार दो, 6 मार दो, कोई मसला नहीं है, और मारो, फिर उठा दी कैच, बस हो गया आउट, खत्म। 320 रन उन लोगों को पहले पता था कि पाकिस्तान से नहीं बनेंगे, वो खा रहे थे रन, बोलने मारो और मारो। उनकी शक्ल पे कभी भी कोई मायूसी या एकदम कोई, कभी उन्होंने कुत्ते ऐसी शक्ल नहीं बनाई, या कंधा पकड़ के हाथ पकड़ के बैठ नहीं रहे बार बार, या जो सर में हाथ नहीं रख रहे उनकर को, रन पड़ गया अब क्या होगा, अब तो हम हार गए, नहीं। उन्होंने देखा पढ़ रहे हैं, ठीक है 1 मिनट आओ, दोबारा ये चीज ट्राई करो, ये टैक्टिक ट्राई करो, ये सब करते रहे वो। सही है, अब इन्हीं के उसमें इन्होंने क्या किया, विकेट्स लेते रहे, और विकेट्स नहीं तो देखो कितना फायदा हुआ। तो देखो भाई, साउथ भाई, रिजवान, बाबर, ठीक है, और आपके मिडिल ऑर्डर में हमें बहुत ज़रूरत है कि हमारे बड़ी पार्टनरशिप लगे।
साउथ अफ्रीका के मैच को प्लीज कंपेयर नहीं करना कि हमने 350 भी तो चेस किए थे ना। और भाई तुमने 350 चेस किए थे तो फिर वो मैच भी याद दिलाओ पिछले साल T20 वर्ल्ड कप का, 120 पे 120 जब नहीं बने थे। और हमारी डेथ बॉलिंग इज अ मेन कंसर्न फॉर अस। रिजवान को थोड़ा थिंक टैंक चेंज करना पड़ेगा अपना, और बॉलर्स को अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस और वेरिएशंस पर काम करना पड़ेगा कि भाई हमने कब किसको कौन सी बॉल कहाँ करनी है। शाहीन ने आज कई बॉलें अच्छी कराई, लेथम ने बहुत प्यारे शॉट्स खेले, फिलिप्स ने बहुत जबरदस्त शॉट भी उठाए, इसमें कोई शक नहीं। और देखो जब उनके बैट्समैन नॉन होम होते हुए इस तरह शॉट खेल सकते हैं तो आपके बंदे क्यों नहीं शॉट खेल सकते इस तरीके का। हमारे वालों को डर खत्म करना पड़ेगा, स्पेशली टॉप 5 6 जो बैट्समैन है हमारे उनको। और मेजर कंसर्न जो है वो फिर डेथ बॉलिंग है। हम अपने पिछले डेथ बॉलिंग की वजह से ही कुछ मैचेस हार रहे हैं, और इस स्टार्ट की वजह से। स्टार्ट जिस मैच में अच्छा मिल जाए हम वो जीत जाएंगे, और डेथ बॉलिंग हमारी अच्छी है। बस मिडिल फेज में कभी देखो भाई गेम उनके पास भी जाएगा, गेम आपके पास भी जाएगा। फिर अगर आप स्टार्ट अच्छा देके या डेथ बॉलिंग अच्छी करके हार भी जाते हो तो एटलीस्ट ये आएगा ना, 8 रन से हार गए, 10 रन से हार गए, 6 रन से हार गए, 1 विकेट से हार गए, 2 विकेट से हार गए, या लास्ट ओवर में आके हार गए। खेलते हुए पता तो चलेगा, ये तो नहीं होगा 60 रन से हार गए और 4 ओवर 5 ओवर पहले हार गए। तो देखते हैं भाई इंडिया के खिलाफ क्या होता है क्या नहीं। अभी तो फिलहाल इंडिया बांग्लादेश का अगर मैच है वो देखना, वो तो इंडिया जीत जाएगा आराम से घूम से। और अगर बंगालियों ने मार दिया तो ओहो भाई, उफ, जो कि मैं बहुत ही बियॉन्ड दी एक्सपेक्टेशन कह रहा हूँ। खैर इंडिया जीतेगा, और इंडिया भी कम जो है वो दिमाग से फारिग नहीं है। इंडिया जो है वो बहुत दिमाग यूज करता है, और स्पेशली जब टूर्नामेंट आते हैं तो इसीलिए देखो पिछले 2021 के T20 के अलावा हर इवेंट में इंडिया सेमीफाइनल फाइनल सेमीफाइनल फाइनल खेलता है। इसीलिए वो दिमाग इस्तेमाल करते हैं। उनको पता है हमारा पहला मैच ही बांग्लादेश से है, तो ये अच्छे रन से जीत जाओ, 70 80 रन से जीत जाओ, या ये मैच जो है आप 7 8 विकेटों से जीत जाओ। कोई ऐसा जीतो कि रन रेट अच्छा रहे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम न्यूजीलैंड से हारे, जो कि न्यूजीलैंड अक्सर इंडिया को हरा देता है, तो उनको पता है यहाँ से रन रेट कवर हो जाएगा। और पाकिस्तान को इंडिया जो है वो, इंडिया कल जीत के जाएगा, पाकिस्तान आज हार के जा रहा है, तो मोराल में फर्क देख लेना कितना होगा। लेकिन बहरहाल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अभी तो रात भी काफी हो गई है, बस बात करते रहेंगे तो निकलती रहेगी बात और गुस्सा आता रहेगा। तो इसीलिए भाई होप फॉर द बेस्ट। और अगर किसी को बुरा लगता है तो लगे भाई, 100% लगे, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने आज से दुख देना शुरू नहीं किया, ये बहुत पहले से बेगैरतियां करते हुए आ रहे हैं, साफ बात है। तो इसीलिए आईसीसी इवेंट और पाकिस्तान, ये दोनों आपस में जो है वो बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो खैर बहरहाल अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कल इंडिया बांग्लादेश का मैच है, उसमें मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर